हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। पाइल नंबर 2, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 पे। और आपने जिन लोगों ने भी ये ब्यूटीफुल सा एवरग्रीन क्राउन चूज़ किया है, मैं आप लोगों को बता दूं कि आप बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन हो। ग्राउंडेड मतलब आप बहुत ही अच्छे दिल के, और जो बोलते हैं ना कि आपके पैर ज़मीन पे हैं। मतलब आपको कितनी भी सक्सेस मिले लाइफ में, आप उस चीज़ का दिखावा नहीं करते, आप ढोंग नहीं करते, आप सच्चाई पे बिलीव करते हो। और आपको कलरफुल लाइफ जीना बहुत पसंद है, आपको नेचर बहुत पसंद है, और आप भगवान पे बहुत अच्छा बिलीव करते हो। अगर ये आप पे, अगर जो मैंने बताया है वो आपसे मेल खा रहा है तो आप ये रीडिंग ज़रूर देखिएगा। और मैं आपको बता दूं कि मैं पाइल नंबर 2 के लिए अभी रीडिंग कर रही हूँ। मैं पूरा क्राउन यहाँ रख के रीडिंग नहीं कर पाऊँगी, इसीलिए साइड में रखा है। और ये फुल भी आपको दिख रहा है, पिंक कलर, हार्ट कलर। सो मेरा दिल आप लोगों के लिए यहाँ निकाल रखी हूँ मैं। देखते हैं आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स आते हैं। मैंने पहले से ही शफल करके रखे हैं, तो आप लोगों को पता ही है कि मैं हमेशा से कार्ड शफल करके रखती हूँ। सॉरी कैमरा से धक्का लग जाता है मेरे हाथ से। ओके, तो ज़्यादा टाइम न गवाते हुए हम देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ द मैजिशियन, वाओ पाइल नंबर 2। जैसे मैंने आपको बोला कि क्या कह रहे हैं आपके कार्ड्स, कितनी खूबसूरत, जैसे आप इतने खूबसूरत हो उसी तरह से ये फरवरी मंथ आप लोगों के लिए होने वाला है। आपकी मेहनत का फल आपको फाइनेंस के थ्रू मिलने वाला है। किंग ऑफ पेंटिकल्स क्या होता है कि जो अपने दम पे अपनी ज़िंदगी में जो कमाता है, अपना एक अस्तित्व बनाता है, उसको किंग ऑफ पेंटिकल्स को दर्शाया जाता है। तो आप अपनी लाइफ में रुतबा, कोई ऐसा आपका मन चाहा जॉब या फिर मन चाही तरक्की आपको मिलने वाली है, और वो आपकी मेहनत की वजह से मिलने वाली है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और यही 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है कि आपको करियर में बहुत ही अच्छा सक्सेस मिलने वाला है। एक्चुअली फरवरी मंथ प्यार का होता है, लेकिन ये फरवरी मंथ करियर वाला है, करियर ओरिएंटेड मुझे ज़्यादा लग रहा है कि इस फरवरी मंथ में करियर बहुत लोगों के टेक ऑफ होने वाले हैं, अच्छी उन्नति हो जाएगी। वाओ, उन्नति अच्छी प्रगति होने वाली है आपकी लाइफ में। बहुत जल्द ही आप खुशियों से भरने वाले हो, आप बहुत ही पॉजिटिव रहने वाले हो, आपका दिमाग बहुत अच्छे से चलने वाला है। अपनी सूझबूझ से आप अपनी लाइफ में मनी अट्रैक्ट कर रहे हो, सक्सेस अट्रैक्ट कर रहे हो, तरक्की अट्रैक्ट कर रहे हो, स्पॉटलाइट पे आ सकते हो। बहुत ही खूबसूरत मंथ होने वाला है। और अगर आप किसी से शादी करना चाहते हो, किसी को दिमाग में रखे हुए हो, तो उस इंसान को आप जाके बोल सकते हो। अगर आप दोनों कमिटमेंट में हो तो आपकी शादी होने के चांसेस, या फिर शादी को लेके घर वालों से बात, मतलब कुछ भी ऐसा हो, रिलेशनशिप में एक अगला पड़ाव आपको मिल सकता है, किसी की शादी तय हो सकती है। ओके, और देखते हैं क्या कार्ड्स हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, एंड लास्ट 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप जो पहले बहुत डरे सहमे से रहते थे, आपको कोई डर आपके दिमाग में, दिल में सताता रहता था, क्योंकि चीज़ें आपके साथ क्लियर नहीं होती थी। बहुत ही पेशेंस के साथ आप कुछ चीज़ कर रहे थे, तो अब आपको उसमें क्लैरिटी मिलने वाली है। भले वो चीज़ आपकी फेवर में हो या ना हो, आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। और पहले स्प्रेड में आपको पता चल ही गया होगा कि करियर रिलेटेड अगर कोई चीज़ है तो आपके फेवर में होते हुए दिखाई दे रही है, और आप अच्छे मुकाम पे जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं।
तो कुछ नया स्टार्ट होगा, कुछ न्यू बिगिनिंग होगी, और जब न्यू बिगिनिंग होती है तो कुछ एंड ज़रूर होता है। तो शायद मैं ये बोलूँ कि आपके डर का एंड होने वाला है, दी एंड, और आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी और उस क्लैरिटी से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो। वाओ, वेरी नाइस। ओह वाओ, ओके ओके। तो 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इस तरह के कार्ड्स आपके लिए आए हैं। मैं आपको ये बता दूँ ना, हमेशा किंग ऑफ क्वीन वॉन्ड्स जो होती है ना, क्वीन की, वो ऐसी सीधी होती है, और इसमें जो वॉन्ड्स है ना वो ऐसी आड़ी है। मतलब ये जो क्वीन है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वो हर चीज़ में बैलेंस कर रही है, अपने पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि यहाँ सॉर्ड्स भी है और कप्स भी है। इमोशनल्स और प्रैक्टिकलिटी में वो बैलेंस कर रही है, बहुत ही समझदारी और सूझबूझ के साथ आगे जा रही है, और उस वजह से इमोशंस में ना बह के वो अच्छी तरीके से, प्रैक्टिकलिटी भी, सॉर्ट्स भी नीचे है, ऊपर नहीं है। तो हर एक चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप किसी डिसीजन पे पहुंचने वाले हो, किसी चीज़ का डिसीजन लेना पड़ेगा। मुझे यहाँ कोई डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहा है। 8 ऑफ कप्स और किंग ऑफ सॉर्ड्स, मुझे पता नहीं क्यों ऐसे फीलिंग आ रही है कि कुछ लोगों का प्रमोशन हो सकता है, उनको घर से दूर जाना पड़ सकता है। मतलब इस तरह का कुछ आप डिसीजन आप कुछ लोगों के लिए लेना पड़ सकता है। अगर आपकी लाइफ में मतलब अगर आप प्रमोशन चाहते हो या कहीं और न्यू जॉब आपको लगनी है, तो आपको घर छोड़ के जाना पड़ सकता है। उस तरह का कोई डिसीजन मेकिंग आपको करना पड़ सकता है। और जहाँ अगर आप मैरिड हो तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सोच समझ के आप डिसीजन लोगे, दोनों मिलके डिसीजन लोगे, लेकिन डिसीजन पे आपको आना ही है। यस, ट्रैवलिंग के भी चांसेस है डेफिनेटली, और कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल सकती है जिसकी वजह से कुछ डिसीजन लेने पड़ सकते हैं आपको करियर में, तो वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। या फिर कुछ लोगों के लिए अब्रॉड जाने का अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकता है, अगर कोई इसको ट्राई कर रहा है बहुत शिद्दत के साथ, तो डेफिनेटली ओके। और देखते हैं क्या है रिलेशनशिप में। वाओ, पैशन, अट्रैक्शन, वाओ, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। ओके ओके एक डायरेक्ट मैसेज है कि आपके लाइफ में रॉन्ग पर्सन की एंट्री हो सकती है, जो सिर्फ आपको अट्रैक्ट कर सकता, अट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन आपको लगेगा कि ये बहुत पैशनेट लव है। तो कुछ लोगों की लव लाइफ में इस तरह की चेंजेस हो सकते हैं, तो आपको उस चीज़ों को बहुत ही प्रैक्टिकल वे से देखना पड़ेगा। ओके, जो पहले कार्ड्स आए थे उसमें अगर करियर में ऐसी कोई सिचुएशन ना हो, तो आपके लव लाइफ में आपको एक मतलब कोई इंसान आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है जो आपके लिए सही ना हो, लेकिन आपको ऐसे जताया जा सकता है कि वो आपके लिए कितना सही है, और आप उस इंसान से बच के रहना है आपको। ये आपके लिए मैसेज है। मुझे नहीं पता कितने लोगों के लिए होगा, लेकिन जिसके लिए भी होगा वो लोग समझ जाएंगे। ओके, और अगर अदर वे में बात करूँ तो आपकी लव लाइफ में जो भी बहुत ही खुश है अपनी लव लाइफ में, उनके लव लाइफ का में एक पैशन है, जो एक दूसरे का जो एक दूसरे के प्रति जो पैशनेट रिलेशनशिप है वो बढ़ने वाली है। आप
अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करोगे, आप बहुत ही खुशनुमा माहौल में रहोगे। बस अब आप क्या करना है, आपको ऐसी साइंस दिखे अगर कि अरे कुछ तो गलत हो रहा है, तो उस चीज़ को आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, उस चीज़ को ध्यान में रख के सब कुछ डिसीजन लेना है। तो इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है लव लाइफ में। ओके, और देखते हैं कि क्या है जो होके ही रहने वाला है। OMG, द हाई प्रिस्टेस। पता है मुझे ना हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में लगी थी, लेकिन मैंने उस बात पे इतना तवज्जो नहीं दिया, लेकिन सच में वो आ गई। हाई प्रिस्टेस एंड द मैजिशियन, यू नो, सबसे पहला कार्ड मतलब सेकंड कार्ड है मैजिशियन और थर्ड कार्ड है हाई प्रिस्टेस और फूल का कार्ड है फर्स्ट, जिसको 0 से काउंट किया जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी लाइफ में आपकी सोच कैसी रहेगी इस मंथ में, उसके ऊपर आपकी लाइफ में चेंजेस होंगे, क्योंकि हाई प्रिस्टेस आपको दर्शाती है अपने मन का इम्बैलेंस, और मैजिशियन बताता है कि आप जितना कॉन्फिडेंट रहोगे उतना चीज़ें आप हासिल करोगे जो आप चाहते हो। तो ये जो फरवरी मंथ है, नंबर 2 है इसका, वही आपको इमोशनल अप्स एंड डाउन से आप गुजरने वाले हो। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है ना कि आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसा होने वाला है, कुछ तो ऐसा डिसीजन लेने वाला है, तब आपके माइंड की स्टेबिलिटी ही आपको आगे ले जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस ही आपकी चीज़ों में एक बोलते हैं ना कि खरा उतर पाएगा, जिसकी वजह से आप सिचुएशन से अच्छे से बाहर आ सकते हो। तो कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी निगेटिव थॉट्स पैटर्न में फंसते जा रहे हो तो आपकी लाइफ में वही चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे। आप जिस तरह के सोच रखोगे, पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव ही आपकी लाइफ में आएगा। अगर आप निगेटिव सोच रखोगे तो निगेटिव ही आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगा। और सबसे सच्ची बात मुझे ये लगती है ना कि आपकी लाइफ में अगर आप बहुत ही बैलेंस रहोगे ना, आपकी स्पिरिचुअलिटी में, स्पिरिचुअल लाइफ में, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में या रिलीजियस में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो तो आपकी उसमें तरक्की होने वाली है। आप नॉलेजफुल बनने वाले हो और आपका मतलब जो एक बोलता है ना कि फिर आप मैजिशियन बनोगे। सॉरी, पता नहीं क्यों मेरा वीडियो कट हो गया। तो मैं आपको ये बता रही थी कि आप इस पोजीशन में जाओगे कि आप जो सोच रहे हो ना वही चीज़ें आप अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दोगे अपनी लाइफ में। जो आप सोचोगे वही आपकी चीज़ें आपकी लाइफ में होगा। मैजिशियन क्या होता है? सपने देखते हैं और उसको पूरा करने वाला, या फिर मैजिशियन को हम कैसे बोलते हैं कि ये सपनों को बेचते हैं, या फिर मैजिशियन कैसा होता है कि सपने जैसा होता है। तो आपका सपना पूरा होगा अगर आप अच्छे से नॉलेजफुल रहोगे, अगर कुछ मेहनत लोगे, अपने आप को तराशोगे, तभी आप नॉलेजफुल रहोगे और तभी आप अपनी लाइफ में आपका सपना जो है वो पूरा करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और देखते हैं कि क्या है। वाह, विक्ट्री कार्ड। और क्या चाहिए? 2 बार आया है। अगेन मैजिशियन एंड द मिरर, हीलर ऑफ द एजेस। बाय गॉड, क्या करूँ मैं आप लोगों के कार्ड्स का। देखो कितना सिमिलर है कार्ड्स। आप अपने ना, ओके, मैं ज़रा शांत होती हूँ, सांस लेती हूँ, फिर मैं सारे मैसेज दूंगी। मेरे पास इतने सारे मैसेजेस आ रहे दिमाग में ना। ओके, ओके, तो लेट्स कॉन्सेंट्रेट। फर्स्ट तो आपकी लाइफ में विक्ट्री आएगी, आप जीतने वाले हो, कुछ हासिल करने वाले हो, और वो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ना ये लग रहा है
आपके करियर में लग रहा है। मैजिशियन एंड द मिरर, हीलर ऑफ द एजेस, देखो दोनों ही एक जैसी पोज में हैं। एक जो है वो बहुत नॉलेजफुल है और दूसरा जो है वो इतना ब्राइटफुल है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोग जो है ना वो किसी हीलर से कम नहीं हो। आप अपनी बातों से, आप अपने हरकतों से, आप अपनी प्रेजेंस से लोगों को खुश करते हो, हील करते हो। फिर चाहे वो किसी दोस्त को खाना खिलाना हो या किसी के साथ अपने दिल की बात शेयर करना हो, किसी का दुख बांटना हो, किसी के साथ खुशियाँ मनाना हो, किसी को समझ लेना हो, किसी को आँख लेना हो, कुछ भी आप ऐसा कर रहे हो, किसी को चुटकुला सुना दिया, उसको हंसा दिया, तो कुछ तो आप ऐसा कर रहे हो जो आप हीलिंग में, लोगों को हील होने में मदद कर रहे हो। तो फर्स्ट आप ये बात समझ लो कि आपको जो विक्ट्री मिलने वाली है वो आपके अच्छे कर्मों का फल है। आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हंसाते हो या फिर लोगों को हील करते हो, जिसकी वजह से आप जिस तरह के कर्म कर रहे हो उसका फल आपको मिलने वाला है। आप मैजिशियन बनने वाले हो। देखो मैजिशियन का कार्ड 2 बार आया है, विक्ट्री का कार्ड 2 बार आया है। तो ये याद रखना कि आप जीत रहे हो और आपकी जीत जो है वो किंग ऑफ पेंटिकल्स आपकी खुद की कमाई हुई है। आपके कर्मों की वजह से आप जीतने वाले हो। आपके कर्मों की वजह से आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी पा रहे हो वो अपने कर्मों की वजह से ही पा रहे हो। तो इस बात के लिए आप अपने दिमाग में गांठ बांध लो कि आप सक्सेस की ओर जा रहे हो और जैसा आप सोच रखोगे, जैसा आप कर्म रखोगे, वैसे ही चीज़ें आपकी लाइफ में आई। और इसी वजह से ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड आपके पाइल में आया कि जैसे ये देवी है अपने पैरों तले वो दैत्य को कुचल रही है। मतलब आपकी पॉजिटिविटी आप इतना बढ़ाओ कि उसके सामने ये निगेटिविटी कुचल जाएगी। तो आप इतना पॉजिटिव रहो, इतना हीलिंग करो, अच्छा कर्म करो, मेहनत करो, उसका फल। आई डोंट नो क्यों मेरा मोबाइल बार बार मतलब ये कट हो रहा है वीडियो। तो आगे देखते हैं कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। हेल्दी लव। If I love someone, it means that it becomes harder for me to speak my mind, especially if I am angry. तो आपको ऐसा लगता है कि आप जिस भी इंसान के साथ दिल लगाते हो, अगर आपको गुस्सा आता है, कुछ आप ऐसा अनाप शनाप उनके साथ बात करते हो, तो शायद वो लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा आप सोचते हो। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि हेल्दी लव वही होता है जो आप जैसे हो वैसे आपको एक्सेप्ट करे। इट्स ओके कि कभी कभी गुस्से में आके अगर हम कुछ भी कहे तो सामने वाला उस चीज़ का बुरा नहीं मानता है। अगर आप सच में बहुत अच्छे रिलेशन में हो, फिर वो भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, कोई पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो या पड़ोसी हो, कुछ भी ऐसा रिलेशन हो, लेकिन आप दोनों का बॉन्ड अच्छा हो, तो गुस्से में अगर आप किसी को हक में कुछ भी बोल देते हो तो सामने वाला पर्सन आपके लिए कभी भी बुरा नहीं मानेगा। बस जाके जब आपको रियलाइज़ होगा कि आपने ज़्यादा ही बोल दिया है, ये नहीं बोलना चाहिए था, तो सॉरी बोल के गले लगा लेना, कोई बात नहीं, वो इंसान समझ सकता है। अगर वो आपसे प्यार करता है, सही तरीके से आपको एक्सेप्ट करता है, तो वो इंसान आपसे कभी रूठना नहीं है। तो अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करो, कोई आपको छोड़ के नहीं जाएगा। जो अपना है आपका, वो आपका साथ हमेशा निभाएगा। ये बात आपके दिमाग में। हेल्दी रिलेशनशिप्स वही आपके लिए आ रहा है। इफ़ आई कुड ओनली से इट द राइट वे, दे कुड एग्री विथ मी, दे वुड एग्री विथ मी। ओके, तो यहाँ ऐसा भी है कि कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं कि अगर मैं जो सोच रहा हूँ या मैं जो सोच रही हूँ
उस चीज़ को एग्री करेंगे सामने वाले, तभी वो मेरी रिलेशनशिप में अच्छे होंगे, या फिर वही मेरे सच्चे दोस्त हैं, या वही मेरा सच्चा लाइफ पार्टनर है, या वही मेरे सच्चे मतलब फैमिली मेम्बर्स थे या कलीग्स हैं। तो ये सरासर गलत है। आपको ये सोच बदलनी चाहिए। आपको हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करनी चाहिए। हर एक का अलग अलग वे होता है एक्सप्रेस करने का या कुछ भी चीज़ें रखने का सामने। आपने अपनी चीज़ रख दी है तो ये सामने वाले का कॉल है कि उस पे एग्री करे या डिसएग्री करे। अगर वो डिसएग्री करता है तो उसकी बाजू भी समझ लेना। अगर तब भी आपको लगता है कि नहीं आप सही हो, तो आप अपनी चॉइस का काम करो, सामने वाले को उसके चॉइस का करने दो। जब उसको एक्सपीरियंस मिलेगा तो वो ज़रूर आपकी बात सुनेगा। तो ज़रूरी नहीं कि आप जैसा बोलो वैसा ही हो। कभी कभी इंसान को अब उनकी गलती करने के लिए खुला छोड़ देना पड़ता है। आप ज़्यादा प्रोटेक्टिव नहीं बन सकते। आप किसी को या आप दुनिया में किसी को संभालने के लिए नहीं आए हो, आप अपने आप को संभालने के लिए इस दुनिया में आए हो। तो हर एक को अपने अपने हाल पे छोड़ दिया करो। गाइड करना अलग है और किसी पे ज़बरदस्ती थोपना अलग चीज़ है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखो और अपने रिलेशंस को बहुत ही हेल्दी वे में लो। ओके, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, और ये फरवरी मंथ में शायद उसी की वजह से भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये चीज़ें डेफिनेटली याद रखना। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरा न्यू यूट्यूब चैनल सेल्फ लव विद सई को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आप मेरी वीडियो को पसंद करते हो या नहीं पसंद करते हो, कम से कम लाइक और डिसलाइक करके बता तो सकते हो। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जो कमेंट करने का जो हिस्सा है उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। मुझे बता सकते हो कि आपको ये सही लग रहा है या नहीं लग रहा है। जो भी आपके दिल में है आप मुझसे बता सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो ज़रूर कीजिए। मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट हो रही हूँ, लेकिन आप मेरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। वन वे कम्युनिकेशन कब तक चलता रहेगा? मुझे 2 वे कम्युनिकेशन चाहिए। आपसे भी वो प्यार चाहिए, आपसे भी वो हक चाहिए कि अरे ये अच्छा नहीं है, ये सही है। प्लीज़ आप मुझे मैसेज करो, एटलीस्ट लाइक तो करो। उसके लिए कोई पैसे नहीं लगते। प्लीज़ प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय।